ओके लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। और दोस्त, हम लोग पहुंच चुके हैं आज आपका क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य के पार्ट 2 पर। कल की चीज़ों के लिए एक बार थम्स अप करके मुझे बताएंगे कल की सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं। किरण, करमवीर, अभिषेक, पुष्पेंद्र कुमार, वर्षा अत्री, देवेंद्र, दिनेश, परमपारस, तारा, रोहित, शिवम तिवारी, सत्यनारायण, पूजा जलोदिया, प्रबलाम। एक बार सारे दोस्त थम्स अप कर देंगे अगर आप अच्छे से जुड़ पाए हैं। एक बार क्लास में थोड़ा सा इशू है आप सब लोगों के जुड़ने में। एक बार सारे लोग बताएंगे कि आप लोग अच्छे से जुड़ सके हैं, तभी क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। ओके ओके ओके, सभी कंटिन्यू कर चुके हैं, ठीक है। तो दोस्त, क्लासिकल डांस कल जो हमने पढ़ा था वो सब आप लोगों को क्लियर होगा। आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कहाँ से? कुचिपुड़ी से। मुझे फटाफट से आप बताएंगे कुचिपुड़ी मैंने कहाँ बताया था आपको, किस स्टेट में बताया था। स्टेट या जो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पिछली क्लासेस में, वो अगली क्लासेस में हमेशा आपसे उम्मीद करूँगा कि आप मुझे बताएंगे। ओके, तो क्या बोलेंगे? कुचिपुड़ी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक कृष्णा जिला है और उसमें एक गांव है कुचेलापुरम। कौन सा गांव है? कुचेलापुरम। तो कुची वर्ड कहाँ से आया है? ये कुचेलापुरम से आया है। यह भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। बहुत बार एग्जाम्स में ये लैंग्वेज लिखी आती है। भाषण मतलब शब्दों को, और उनका जो नृत्य है उसको जोड़ने का काम कौन करता है? वो साथी आपका करता है। कौन? वो करता है आपका माइम। भागवत पुराण को आधार माना जाता है। भागवत पुराण समझ रहे हैं? भागवत तो अलग हो गई, श्रीमद् भागवत जी। और पुराण, पुराणों की संख्या। पुराण का मतलब होता है, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे इनको, पुराण का मतलब जो पौराणिक कहानियाँ, पुरानी कहानियाँ। और पुरानी कहानियों से मतलब होता है कि पुराणों की कुल संख्या कौन बताएगा मुझे कितनी है। तो पुराणों की कुल संख्या 18 है, जिसमें सबसे पुराना पुराण है आपका मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण। अगर आपने कभी पढ़े हों शिव पुराण, गर्भ पुराण, तो ये क्या है? हमारे पुराण हैं। कौन सा डांस है इसमें पीतल की तस्तरी में पैर रख के नृत्य किया जाता है? पीतल की तस्तरी में, किसमें? कुचिपुड़ी में। भाई ऐसे याद रखो, कच्ची पूड़ी बताया था मैंने आपको। तो किसी को आप कच्ची पूड़ी पूड़ी रख के दोगे खाने के लिए, तो पूड़ी किस में दोगे? तस्तरी में दोगे ना। तो अपने आप माइंड में इमेज बन जाएगी। तस्तरी किस चीज की है? पीतल की तस्तरी है। किसकी है? तस्तरी किस चीज की है? पीतल। तो पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है, इसे तरंगम कहते हैं। अब पीतल की तस्तरी में पैर रख के डांस कर रहे हैं तो वहां पर क्या है? पानी है उसमें, तो तरंगे पैदा हो रही हैं, तरंगे। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, मड़ी कोप्पू, कंतेरा, नागबंध। नागबंध और कहाँ पर बताया था? फटाफट से आंसर कर दो सारे लोग। नागबंध मैंने आपको और किस डांस में बताया था? तो आप बोलेंगे नागबंध आपने बताया था भैया हमको किसमें। आपकी तरफ से आंसर चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सारे लोग आंसर करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। भैया आज लेट कैसे हुए? लेट किया थोड़ा, लेट तो यार मैं मतलब आंखें बंद की थी मैंने अपनी। आंख दिख रही है ना मेरी? आंखों में दर्द था बहुत ज़्यादा, आपको दिख भी रही होंगी, वो थोड़ी सूजी हुई है। उनमें भयंकर दर्द है आज। इसलिए है ये पता नहीं, हो जाएंगी ठीक मतलब। उसकी वजह से थोड़ा लेट हुआ। ठीक है, मैंने उनको पानी में भी ऐसे रखा है लगा के। वेरी गुड। मणिपुर मणिपुर मणिपुर, सारे साथियों का बहुत अच्छा आंसर आया। मणिपुर मणिपुर, बहुत बढ़िया जी। तो क्या बोलेंगे? पीतल की तस्तरी किसमें? कुचिपुड़ी में होती है। इसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। देखो, कर्नाटक संगीत कल मैंने आपको बताया कि भारत में दो तरह के संगीत हैं। एक हिंदुस्तानी संगीत है जो कि उत्तर भारत का है, और एक कर्नाटक संगीत है जो कि दक्षिण भारत का है। अब सीधी सी बात आप सोच के देखिए, आंध्र प्रदेश किस स्थिति में? मैंने कल आपको बताया कि भारत के 4 क्लासिकल डांस ऐसे हैं जो कि साउथ इंडिया में होते हैं। कौन कौन से थे वो 4? केरल के 2 हो गए, कथकली, मोहिनीअट्टम। एक तमिलनाडु का भरतनाट्यम, और चौथा था कुचिपुड़ी। क्या बोलोगे? जो हमारा कुचिपुड़ी है वो कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। तो साउथ का है, तो साउथ में तो भैया कर्नाटक ही होता है, कर्नाटक म्यूजिक ही होता है। ओके। वाक, मूक अभिनय और शुद्ध नृत्य। अभी बताया, वाक मतलब बोलना। जैसे हम बोलते हैं ना वाक की अभिव्यक्ति, तो वाक का मतलब ही क्या होता है? स्पीच, बोलना।
स्पीच अर्थात बोलना होता है, ठीक है, बोलना। मूक अभिनय का मतलब क्या होता है? बिना कुछ बोले एक्टिंग करना। एक तो बोलना हो गया, एक मूक अभिनय भी इसमें होता है। मूक अभिनय कैसे होता है कि बस आपको इशारे से कुछ समझाया जाए और बोला कुछ ना जाए, है ना। जैसे एक मूवी आई थी 1913 में, राजा हरिश्चंद्र, वो भारत की पहली मूक फिल्म है। उस पूरी मूवी में सिर्फ और सिर्फ क्या था? आपका एक्टिंग थी, आवाजें नहीं थी कहीं भी। भारत की पहली आवाज वाली फिल्म तो 1931 में बनी, अलमारा। तो मूक का मतलब चुपचाप होके एक्टिंग। और शुद्ध नृत्य, अभी मैंने बताया था आपको, माइम और शुद्ध भाषण को जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्धेंद्र योगी को किचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। आदि गुरु सिद्धेंद्र योगी, ऐसे याद रख लेना। जो योगी लोग हैं ना भाई, उनको फर्क नहीं पड़ता पूड़ी पक्की है या कच्ची है, कच्ची है कि पूड़ी है, ठीक है। बोलेंगे भी फटाफट से, क्या बोलेंगे? सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। इन्होंने भामाकल्पम नाटक की रचना की है। कौन से नाटक की? जो इनका नाटक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा फटाफट से एक क्वेश्चन का आंसर कर लो। कल का पूछता हूँ क्वेश्चन आपसे। कल मैंने आपको बताया था कि अभिनय दर्पण पुस्तक के लेखक कौन हैं? अभिनय दर्पण पुस्तक के लेखक कौन हैं? बोले भी फटाफट से। वेरी गुड, वेरी गुड। सर आज फिर छुट्टी ही कर देते। नहीं, थोड़ा पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। छुट्टी नहीं, छुट्टी नहीं दोस्त, है ना। छुट्टी वैसे ही 2 दिन होती है आपका रिवीजन के लिए, छुट्टी नहीं होंगी ऐसे अनयूजुअल। नर्तकों को भगवतालु कहा जाता है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, भगवतालु का संबंध किस नृत्य से है, ये आपसे पूछ लेगा। किसके नर्तक को भगवतालु कहा जाता है? तो कच्ची पूड़ी, अब सोच के देखो, पूड़ी के साथ कौन सी सब्जी बनती है अक्सर? आलू, तो भागवत आलू, उसको याद रख लेना। भागवत आलू, कौन सा? भागवत आलू होगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे एक चीज और पढ़ी थी कि भागवत इसका आधार है, तो भागवत जिसका आधार है और आलू, भागवत आलू। 16 कद और पताक्षर, इस नृत्य भाग में शरीर की हरकतें, ये नहीं पढ़ना उतने गौर से। कुछ डांस में कलाबाजियां होती हैं, उसको बोलते हैं कावुत्तम। क्या बोलते हैं? कावुत्तम। मंडूक शब्दम, एक मेंढक की कहानी, किसको? एक मेंढक की कहानी का संबंध किससे है? ये बहुत पूछा जाता है। पीतल की तस्तरी में मैंने कहा था जल में बनी थी क्या? तरंग। जल में क्या बनी थी? तरंग बनी थी, जल। तो पीतल की तस्तरी में रखना था जल। देखो यहाँ पर, पीतल की तस्तरी में पैर रख के नृत्य करते हैं, तो उससे क्या होती है? तरंग। अरे तरंग जानते हो या नहीं? थम्स अप करके बताओ। जल में जो तरंगे पैदा होती हैं, जल में जो तरंगे पैदा होती हैं, हाँ जी। तो जल में उसने चित्र देखा किसी का पानी में, चित्रम, तो जल चित्रम जल तरंगम। तो जल तरंगम, तस्त्री में पानी, ये सब किस में? कुचिपुड़ी में है, कुचिपुड़ी में है। तो क्या बोलेंगे? जल चित्र नृत्यम। इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठे से, जो पैर का अंगूठा है ना, वो आपको मेरे पैर का अंगूठा नहीं दिखेगा। पैर का अंगूठे से मतलब होता है कि पैर के अंगूठे से वो डिजाइन बनाते हैं। पैर के अंगूठे से क्या बनाते हैं? कुछ एक चित्र बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। और उसी को क्या बोलते हैं? जल चित्र। क्या बोलते हैं? जल चित्र। सबने देखा है, बहुत सारे साथियों ने लिखा। अभिनय दर्पण के जो राइटर हैं वो नंदिकेश्वर हैं। बहुत शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। पुरुष कलाकारों की पोशाक को बगलबंदी कहा जाता है, बगलबंदी कहा जाता है। बच्चे मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूं राकेश भाई की किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहेगा। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, दिल्ली पुलिस, ऐसे लिख लेना, दिल्ली पुलिस जीएस स्ट्रेटजी। एक तो पुरानी वाली की होगी, 2023 वाली की, ठीक है। दिल्ली पुलिस स्ट्रेटजी को मैंने बनाया हुआ है उसमें, तो उसको देखना एक बार। दिल्ली पुलिस जीएस स्ट्रेटजी नवीन, ऐसे लिख के सर्च करोगे तो मैंने सारा वेटेज बताया हुआ है। सबसे ज़्यादा वेटेज स्टैटिक जीके का रहता है। पिछली बार भी आपका लगभग 17-18 क्वेश्चन का वेटेज रहा है। इवन किसी किसी शिफ्ट में तो 20 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं, कहीं पर 15 भी पूछे गए हैं, है ना। बोलेंगे भाई, कोई दिक्कत? तो बगलबंदी किनको कहते हैं? वो कुचिपुड़ी को, जो बगल में बंदी रहती है ना, वो कच्ची पूड़ी जो बनाना जानती है, उसको पक्की पूड़ी बनानी नहीं आती। कथक कहाँ का बताया था? बताओ सारे लोग, कथक कहाँ का बताया था? कथक कहाँ का बताया था, जरा बताइए। अन्य नाम है नटवरी, कथाकारों का नृत्य। तो देखो कथा नाम आ गया ना इसमें, तो बहुत बार पूछा जाएगा
कि एक तो कथकली में आता है कथा नाम, किस में आता है? कथकली में। तो वो भी कथाकारों का नृत्य है, उसका संबंध भी कथा से है। तो यहाँ पर भी कथकली यानी इसमें भी कथा सुनाई जाती हैं, और इसी डांस को बोलते हैं नटवरी। यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है, ठीक है, राधा कृष्ण की कथाओं पर। तो कथा किसकी है? राधा कृष्णा की। घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं। ड्रेस देखो, घुंघरू पैरों में बांधे हुए हैं, ठीक है, और चक्कर, चक्कर का मतलब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, ऐसे घूम घूम के डांस होता है ऐसे, तो ये इसका मतलब है चक्कर। एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है, मतलब इस डांस के एक्ट के द्वारा एक स्टोरी को बताया जाता है। स्टोरी को तो क्या बोलेंगे, उसको कहते हैं पढ़ंत। भैया पढ़ते पढ़ते हम तो बहुत थक जाते हैं, कथक। अच्छे बच्चे पढ़ते पढ़ते कभी नहीं थकते, कभी नहीं थकते। पढ़ंत का मतलब किससे है, तो पूछेगा पढ़ंत शब्द का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो क्या बोलेंगे, एकदम से इमेज आएगी दिमाग में, थक। पढ़ने का मतलब क्या बोलोगे, कभी नहीं थक, कथक। नृत्य जो वेशभूषा है उसमें अनारकली, ये अनारकली सूट है, नीचे की तरफ इसमें घूम है, ध्यान से देखो। यह लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ में होती है, ठीक है, ये इसका ड्रेस फॉर्मेट है। अच्छा, जब आप थक जाओगे कहीं जिंदगी में तो किस चीज की याद आएगी आपको? घर की याद आएगी भैया। एक तो बताया पढ़ते पढ़ते थकना, पढ़ंत शब्द। ऐसे ही क्या बोलोगे आपका, कि जब पढ़ते पढ़ते भैया किसकी याद आएगी? घर की याद आएगी, जब थक जाओगे, ठीक है, कहीं बाहर आप रहते हैं सोचिए, तो घर, तो जितने भी घराने हैं वो सब किससे संबंधित हैं? कथक से। देखो ध्यान से। सॉरी। यहाँ देखेंगे, बहुत बढ़िया सर। बुक में क्या संगीत का टॉपिक नहीं है बेटा? आपके पास पुरानी बुक होगी या नई है और टॉपिक नहीं है, तो मैं आपको बुक पढ़ाने थोड़ी ना आया हूँ बच्चों के यहाँ क्लास में। मैं क्या आपको बुक पढ़ाने आया हूँ, आप बताइए? अगर बुक ही पढ़ानी होती तो मैं बुक नहीं रखता। बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी पढ़ेंगे जो बुक में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी नहीं पढ़ेंगे जो बुक में है। तो बुक पढ़ाने थोड़ी ना आए हैं हम आपको, आपको अगर आने आए हम दिल्ली पुलिस का सिलेबस। ओके। तो घर, घर से याद रख लेना घराना। अब आपके दिमाग में एक इमेज आएगी, भैया घराना क्या होता है? देखो घराना एक टॉपिक भी है जिसको हम पढ़ेंगे। घराने का मतलब होता है, आप एक चीज सोचिए जरा, कि जब दुनिया में कोई ना कोई चीज शुरू होती है तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है ना। कोई भी चीज शुरू हुई हो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई होगी। जैसे तबला बजाना किसी ने शुरू किया, या किसी ने गिटार बजाना या सितार बजाना शुरू किया, तो उसको सबसे पहले किसी ने शुरू किया होगा ना, और उसने फिर लोगों को सिखाया होगा। तो किसी एक चीज का जो सेंटर होता है, म्यूजिक का जो सेंटर है, अब चीज को भी छोड़ दीजिए, जो म्यूजिक का सेंटर है, म्यूजिक का मतलब जो संगीत का केंद्र है, जहां से वो फला फूला है और हर जगह फैला है, जहां से साथी क्या बोलेंगे, उसका ओरिजिन था, जो उसका सेंटर था, और उसके बाद में क्या हुआ है, वो आपका फिर वो हर एक जगह पहुंचा है, तो उस एक जगह को बोला जाता है आपका घराना। तो ऐसे ही म्यूजिक जयपुर से निकल के पहुंचा, अब आप पढ़ेंगे जब हम आपको घराना पढ़ाएंगे, किराना घराना, भिंडी बाजार घराना, ठीक है, ग्वालियर घराना। तो ऐसे ही कथक के कुछ घराने हैं जिनको हम बोलेंगे लखनऊ, जयपुर, बनारस और रायगढ़ घराना। रायगढ़ घराना, अभी इनको बेशक से आप भूल भी जाएं, घराने के टाइम पे याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर इंग्लिश वर्जन स्टैटिक जी के बच्चे, अभी टाइम लगेगा उसमें बुक को आने में, टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा। अभी आपका तो एग्ज़ाम भी, क्या बोलेंगे उसको, ऐसे मान लीजिए आप, आज कितनी डेट है? 23 ना। तो वो जो अगली वाली सेल आएगी ना, 10 तारीख को सेल रहती है, इस वाली जो 10 आएगी, इसमें जो भी बुक्स आपको लेनी है तो वो सेल में ले लिया करो आप, है ना। उस दिन बुक के प्राइस लगभग बहुत कम होते हैं, उस दिन ले लिया करो, ठीक है। कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे के द्वारा रिवाइव किया गया। यानी कि कथक अपनी पहचान खो चुका था। देखो कथक भी बहुत पुराना है, और कथक को जो डेवलप करने का श्रेय जाता है, कहते हैं कि कथक जो अपने मतलब टॉप पर पहुंचा था जब भारत में मुगलों का राज था।
मुगलों का राज भैया भारत में कब था? तो मुगलों का राज याद रख लेना, मुगल भारत में एंटर करते हैं आपका एक युद्ध जीतते हैं, वो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर उसको जीतता है और मुगल वंश की स्थापना करता है, और 1857 तक मुगल रहे थे। तो इसी दौरान में कथक नृत्य है, क्योंकि देखो मुगलों का, मुझे आप बता सकते हैं मुगलों का हेडक्वार्टर कहाँ पर था? जैसे दिल्ली सल्तनत में आप 5 वंश पढ़ते हैं हिस्ट्री में कि भैया पहले वहाँ पर गुलाम आए, खिलजी आए, तुगलक आए, सैयद आए, लोधी आए, तो ये पांचों ने तो अपनी राजधानी बनाई थी दिल्ली। लेकिन मुगलों के समय पे आप देखोगे राजधानी बन गई थी आगरा। आगरा कहाँ पर पड़ता है? यूपी में। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा नृत्य फला फूला फिर? आगरा अगर यूपी में है। कथक को बढ़ावा दिया गया था, तो इसीलिए पूछा जाता है कि मुगल परंपरा से संबंध किस डांस का है? मुगल परंपरा से। तो इसके प्रमुख विषय वैष्णववाद से जुड़े हैं। इसका वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जब मैं किसी चीज को महत्वपूर्ण बताऊं दोस्त, भूलना मत। बताओ कथकली कहाँ का बताया था? कथकली रूट वर्ड बताए थे मैंने, दो आपको लिखा हुआ है वैसे यहाँ पर, कली और अट्टम। कभी मत भूलना दोस्त, पूरी लास्ट तक पूछता रहूंगा मैं ये चीजें आपसे। कौन से दो रूट वर्ड है केरल के? कली और अट्टम। अट्टम किसके द्वारा होता है? ये पुरुषों के द्वारा होता है, ठीक है, पुरुषों के द्वारा। अब तो महिलाएं भी इसमें आ गई हैं, पहले तो ज़्यादातर पुरुषों के द्वारा ये होता था। रामायण महाभारत इसके आधार हैं। मैं जब केरल गया था तो मैंने वहाँ पर एक थिएटर में इसका, जो थिएटर में होता, थिएटर का मतलब होता है एक हॉल में आयोजित होता है, तो उस दिन जो कहानी थी वो थी आपका, जिसको आप जानते हैं महाभारत में, आप भीम को जानते होंगे, जानते होंगे भीम को तो सब जानते हैं, जो भीम को नहीं जानते वो छोटे भीम को जानते हैं। तो महाभारत में भीम था, और एक आपका, आपको याद होगा महाभारत में और कौन था? जरासंध। जरासंध था। तो एक कहानी उन्होंने दर्शाई थी, बड़ी अच्छी कहानी थी वो, है ना। तो इसमें क्या होता है, आपका एक हीरो का पार्ट निभाता है, एक ही आपका विलेन का। रामायण महाभारत की कहानियां होती हैं, इसमें जो नायक होता, नायक मतलब हीरो, उसको बोलते हैं पाचा। कथकली में नायक को क्या कहा जाता है? पाचा। और खलनायक को बोला जाता है कथी। खलनायक को क्या बोला जाता है? जो विलेन होता है, डाकू जो होता है, ऐसे समझ लो वो कथी होता है। चेहरे पुते हुए किस में रहते हैं? बहुत सारा मेकअप, और ये ड्रेस यूं ही नहीं बन जाती। मैंने इस ड्रेस को वहां पर देखा, कई घंटे तैयार होते हैं इसके लिए। यूरिया देखा है तुमने? यूरिया के कट्टे खेत में। अब कभी पूछना नहीं जानते जो यूरिया क्या होता है, गांव के बच्चे तो जानते होंगे। उनको ऐसे बांध बांध के, मोड़ मोड़ के इनको ड्रेस अपनी बनानी पड़ती है, बनानी पड़ती है, ठीक है। नाट्य स्थान थिएटर कहाँ पर होता? कुट्टम पालम। फिर से बताऊंगा, डबल टैक इसकी पहचान है। तो कुट्टम पालम का संबंध किससे है? कथकली से। कुट्टम पालम, इसकी शुरुआत केली कोट्टू, डबल टै, कली नाम आ गया, और कोट्टू, कली कोट्टू। अब जैसे दो तरह से पूछ सकता है इस क्वेश्चन को कि कली कोट्टू नामक ढोल का संबंध किससे है? तो कोट्टू मतलब आपको इमेज आएगी केरल, केरल में कौन सा था? कली यानी कथकली। ऐसे लिंक अप करके रखना। ढोल बजाने से होती है, एवं केरल के सोपना संगीत का प्रयोग होता है। म्यूजिक हम सारे अलग से पढ़ेंगे, किस स्टेट में कौन सा म्यूजिक होता है, ठीक है, ठीक है। केरल के कथकली में सोपना, तो कथकली। सबके सपनों में कौन आती हैं? कली आती हैं, ठीक है, सबके सपनों की कली। सपने में, सपने, सपने। सोपना संगीत कहाँ का है? केरल का है, कथकली में। कथकली नृत्य में 24 स्टेप होते हैं, पोस्चर्स। इसमें 3 संगीत वाद्य यंत्र, इडक्का, चिंदा और मडालाम का प्रयोग होता है। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है, याद रख लेना। जब कली बढ़ती है तो कैसे जाती है? ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ जाती है या नहीं जाती कली? जी भैया, कली आकाश की तरफ जाती है। कल मैंने आपको बताया था जल तत्व किसका प्रतीक है? जल तत्व, याद रखो। जल को कैसे पार किया था हनुमान जी ने श्रीलंका जाने के लिए? तो भैया जल को उड़ के, ओडिसी। जल तत्व किस में था? ओडिसी में। जल तत्व किस में था? ओडिसी में, है ना। कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा मणिप्रवलम। वहां पर कौन सी लैंग्वेज है? मणिप्रवलम। मणिप्रवलम यानी मलयालम और संस्कृत का मिक्सचर लैंग्वेज है। देखो याद रख लेना, हर स्टेट में आप जानते हैं अलग अलग लैंग्वेज है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं तमिलनाडु में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तमिल। मैं आपसे पूछूं मैं आपसे पूछूं साथी, अगर केरल में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो आप क्या बोलोगे? केरल में भैया बोली जाती है आपका मलयालम। कौन सी बोली जाती है?
मलयालम बोली जाती है, तो उसी का मलयालम का और संस्कृत का लम आ रहा है ना, लम याद रख लेना, केरल की भाषा लम मलयालम और संस्कृत को मिला करके बनी मणि प्रॉब्लम। क्या? मणि प्रॉब्लम। ठीक है। गीतों के जो शब्द हैं उनको कहा जाता है अट्ट कथा। डबल टे आया फिर से। अरे थम्स अप करके बताओ, पहचान रहे हो? ये शब्द एग्जाम में आएंगे आपसे, बहुत पूछे जाते हैं। अट्ट कथा का संबंध किस नृत्य से? कहीं ना कहीं अट्ट कथा आपके लिए क्वेश्चन में प्रयोग होगा, तो क्या बोलोगे? एकदम से पहुंच जाना है केरल पे। केरल में फिर याद रख लेना है आपका कथकली या फिर मोहिनी अट्टम। कन्फ्यूजन वहीं पर होगा, नहीं तो बाकी दो ऑप्शन तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन जब चीज़ों को रिवाइज करोगे तो याद रहेगा कि कथकली। कथकली। कलासम और नलचरितम कथकली नृत्य के प्रकार हैं। कथकली नृत्य के प्रकार हैं। ठीक है जी। यह ललित कला के 5 रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। इसमें एक तो लिटरेचर होता है, मतलब लिखित रूप साहित्य, म्यूजिक होता है इसमें जुड़ा हुआ। भाई इसकी कहानी तो लिखी जाएगी ना, जब इसकी कहानी लिखी जाएगी फिर इसमें म्यूजिक कौन सा होगा? सोपना म्यूजिक। पेंटिंग होती है कुछ, एक्टिंग होती है और डांस होता है। कुछ एक्ट करके दिखाना पड़ता है, डांस करना पड़ता है। तो 5 रूप का संयोजन होता है। तो कथकली कितने कितने नृत्यों का संयोजन है? 5 नृत्यों का संयोजन है। मैंने अभी बताया था दोस्त, इसमें मेकअप होता है चेहरे पर। तो बहुत बार पूछा जाएगा मेकअप कितनी तरह का होता है, पढ़ो इसको आराम से। 1 मिनट का समय देता हूँ मैं, थोड़ा बोर्ड से नज़र हटाता हूँ, आप एक बार इसको पढ़ें। सारे लोग पढ़ेंगे इसको, है ना? अच्छे से पढ़ के बताओ मुझे कि भैया कितने इसमें आपका कितने इसमें बताएंगे मुझे, मेकअप कितने प्रकार के मेकअप। तो अलग अलग पात्रों के लिए चेहरे के सुपरिष्कृत श्रृंगार के साथ, अब इस पूरी भाषा को मत रटने लगना प्लीज, बस ये याद रखना श्रृंगार कितने होते हैं, मेकअप 5 तरह के होते हैं इसमें। एक तो पाचा का हो गया, पाचा कौन है? हीरो। काथी कौन है? काथी, कथी काठी कोई कहते हैं, ये विलेन हो गया। अन्य कैरेक्टर्स होते हैं थड़ी, कारी और मिनक्कू। तो 5 तरह के मेकअप होते हैं अन्य जो कलाकार हैं। ठीक है। अब इसमें जो कलर प्रयोग हो रहे हैं इनको भी नहीं रटना है, जनरल सा लॉजिक लगाना। देखो हरा रंग, हरियाली किसकी वजह से आती है? देवताओं की वजह से। या हरा भरा घर कौन सा रहता है? जहाँ के इंसानों में सद्गुण होते हैं, अच्छे गुण होते हैं। नाक के बगल में लाल धब्बे, फोटो को देखना इसके ध्यान से, जब फोटो को देखो नाक के बगल में लाल धब्बा दिखेगा कभी भी, ऐसे रहता है स्पॉट। यहाँ पर रहता है एक स्पॉट, है ना, स्पॉट होता है। तो नाक के बराबर में जो लाल धब्बा होता है वो राजसी गौरव को, यानी कि रॉयल प्राइड, क्या बोलोगे? रॉयल प्राइड। देखो जब राजसी लोग आते थे, राजा लोग आते थे, तो उनके लिए रेड कलर के कारपेट बिछाए जाते थे। कैसे कलर के? रेड कलर के कारपेट बिछाए जाते थे, है ना? तो रेड कलर के जो कारपेट होते थे वो किसको दर्शाते थे? आपका रॉयल प्राइड को। तो रेड कलर किसके लिए होता है? राजसी लोग, स्वागत के लिए, राजसी लोगों के स्वागत के लिए। ग्रीन कलर किसके लिए? देवता, सद्गुण, जो कुलीन लोग हैं उनके घर हरे भरे रहते हैं। जो खराब लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, उनके घर नहीं, उनके घर अंधकार छा जाता है। बुराई और दुष्टता ये काले रंग को, देखो दुष्ट लोगों को तो वैसे राक्षस काला रंग ऐसे उनके लिए होता, बुराई का काला रंग होता है, याद रख लो, अंधेरे से याद रख लो। पीले रंग के कपड़े संत लोग पहनते हैं, महिलाओं से भी कहते हैं कि आप भी ऐसे ही धारण करें। जो उनके पूजा पाठ करती है उनसे सलाह मांगते हैं तो उनको कह देते हैं आप भी ये वस्त्र धारण करो। पूरी तरह लाल रंग से पुता चेहरा बुराई को, लाल रंग के लिए राजसी गौरव, और पूरा चेहरा अगर लाल रंग से पुता हुआ है तो बुराई का प्रतीक है। किसका? बुराई का प्रतीक। भाई लाल रंग तो फिर डेंजर का होता है ना, और डेंजर तो बुराई है ही, लाल रंग बोले तो डेंजर। डेंजर तो भैया एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? पूछेगा आपसे दोस्त कि ऐसे भी दिया गया था क्वेश्चन सीपीओ में कि कुछ 2022 में क्वेश्चन ये था कि आपका कथकली नृत्य में 5 प्रकार के विषम का प्रयोग होता है, उनमें से हरा रंग क्या दर्शाता है? ऐसे प्रश्न बनता है, ऐसे बनेगा। ठीक है। सफेद दाढ़ी उच्चतर चेतना और देवत्व वाले प्राणियों को इंगित करती है। सफेद दाढ़ी उच्चतर चेतना और देवत्व वाले प्राणियों को इंगित करती है। किसको? मतलब कि भाई दाढ़ी हो गई किसी के, तो ऐसे बोलते हैं ना दाढ़ी अनुभव से आई है, और जिसको अनुभव आई है उसका कॉन्शियसनेस तो ज़्यादा होगा ही। भाई वो तो देवत्व वाले प्राणी होंगे ना, उनकी चेतना हाइक पे होगी। चेतना समझते हो? हम सबके अंदर एक चेतना होती है,
मस्तिष्क की कितनी स्टेज होती हैं? मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं दोस्त। एक तो होता है हमारा कौन सा? कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हम उसको बोलते हैं आपका कि जिसमें हमको सब कुछ ज्ञात है। जैसे आपको अपनी लाइफ का जो भी चीज़ याद है वो कॉन्शियस माइंड है। एक बार थम्सअप करें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी ना जो आपको एग्जैक्ट याद होंगी, या आपके साथ कोई घटना हुई हो, जैसे आज ही आपने कुछ किया हो, या कल या परसों को आपने किसी को मैसेज किया था, या आप उनसे मिलने गए थे जब पहली बार अपने मामा जी के लड़के से, या आप अपने मामा के बच्चों के साथ में कैसे खेलते थे बचपन में, बुआ के बच्चों के साथ में, तो याद होगा आपको। तो वो जो हमको सबको एग्जैक्ट याद है वो, मतलब जो हमारी मेमोरी में, उसी को बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, चेतना। एक होता है दोस्त आपका अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस होती है कोमा जैसी स्टेज जिसमें कुछ पता ही नहीं होता, टोटल मेमोरी लॉस। एक होता है सब कॉन्शियस, अर्ध चेतन। उस मन में बड़ी शक्ति है, अवचेतन मन की शक्ति बोलते हैं उसको। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हुई आपके साथ थी। जैसे आज आपका दिन, आज का अपना दिन सोचो, आज के दिन में जो जो हुआ वो तुम्हें याद होगा, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ याद होगा, ऑफ कोर्स। लेकिन मैं आपसे पूछूं 2022 में आपका 2022 में जितनी डेट आ जाए उतनी ही डेट सोच लीजिए, तब क्या हुआ था उस दिन तो नहीं याद होगा, लेकिन हुआ तो आपके साथ ही था। जैसे आज आपको याद है उस समय वो भी याद होगा, लेकिन आज वो आप उसे भूल चुके हैं। तो हम कभी भूलते नहीं हैं, माइंड कभी नहीं भूलता, वो विस्मृत हो जाती हैं चीज़ें। यानी कि अभी भी हमारे माइंड में है कहीं ना कहीं। और हमारे माइंड में वो चीज़ें भी रहती हैं साथ ही जिनकी हमने कभी ना कभी कल्पना की है। जैसे आप सोच रहे हो मैं कल को ये गाड़ी खरीदूंगा, या आप सोच रहे हैं कल को मैं इस तरह से सोशल सर्विस करूंगा, या आप अपना भविष्य देख रहे हो कल को मैं ऐसा हो जाऊंगा, तो इसकी कल्पना भी आपने की है, वो भी कहाँ पर, आपके कहाँ पर रहेगा? सब कॉन्शियस माइंड में। और यही चीज़ें कई बार नींद में या कैसे न कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं। कभी ना कभी आपने उसको कभी सोचा है आप, लेकिन उसको आज भूल चुके हैं। आपने बचपन में भी तो कोई ख्वाब देखा होगा, जब आप 12 14 16 साल के रहे होंगे, कोई देखा होगा आपने कामयाब, तो उसको देखकर आपको लगा होगा कि यार मुझे भी बहुत कामयाब होना है। ये सब कॉन्शियस होता है। समझ पाए कॉन्शियस क्या है? एकदम क्लियर। अनकॉन्शियस क्या है? एकदम गायब। सब कॉन्शियस क्या है? था तो सब कुछ, लेकिन कॉन्शियस से कहाँ शिफ्ट हो गया? सब कॉन्शियस में, अब चेतन में। हमको याद नहीं है लेकिन हमारे मस्तिष्क को याद है। वही सपने में दिखता है कई बार। वो सपने में जो रिफ्लेक्शन होते हैं ना, ड्रीम का कारण ही यही होता है, सपने दिखाई देने का कारण। ऐसे लगता है ना ये क्या हो गया, ऐसा तो मुझे लगा कि ये तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपने उसकी कभी ना कभी कल्पना की है और आप उसे भूल चुके हैं आज। सफेद दाढ़ी, ओके। मोहिनी अट्टम कहाँ का बताया था भैया? इसको अकेली महिला करती है। देखो, मोहिनी स्त्री और अट्टम नृत्य। मोहिनी कौन से भगवान जी ने रूप धारण किया था? तो एक था भस्मासुर, उसने भगवान शिव जी की तपस्या की बहुत, और भगवान शिव जी तो भोले हैं, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया उसको कि जिसके भी हाथ, सिर पर तू हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। अब वो भस्म हो जाएगा तो वो तो देवताओं के पीछे भागने लग गया। देवताओं ने सोचा सिर पर हाथ रखेगा तो भस्म कर देगा, तब उससे भागे फिरते थे। तो भगवान विष्णु जी ने क्या किया फिर? मोहिनी का, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, और सुंदर स्त्री का रूप धारण किया तो ऐसे डांस किया भस्मासुर को सिखाने के लिए कि उस इसमें इसी में एक स्टेप था कि अपने सिर पे हाथ रख दिया, तो भस्मासुर ने भी भूल से अपने सिर पे हाथ रख दिया और भस्म हो गया। मोह लिया उसको मोहिनी ने, है ना? मोहिनी के चक्कर में मत आ जाना। बालों में चमेली के सफेद फूल लगे होते हैं, उनका सिर देखिए। इस नृत्य में केरल में एक साड़ी चलती है, कसाबू साड़ी, बहुत चर्चित है वहाँ की। मैंने बताया ना मैं केरल गया तो मैं लेके आया इसे मम्मी के लिए, आप भी लेके आना कभी। हर जगह की साड़ी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना? उड़ीसा की संबलपुरी साड़ियाँ हैं, महाराष्ट्र की पैठनी साड़ियाँ हैं, पैठनी साड़ियाँ हैं, ऐसे हमारे यहाँ पे साड़ी चलती हैं बहुत जगह अलग अलग, ठीक है? कर्नाटक में इलकल साड़ियाँ चलती हैं। इस नृत्य का उल्लेख व्यवहार माला नामक ग्रंथ में किया गया। व्यवहार माला के लेखक कौन हैं? लेखक हैं इसके मजा मंगलम नंबूदरी। क्या बोलोगे? माझा, माझा मंगलम। माझा मंगलम भी याद रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नंबूदरी इसके कौन है साथी? राइटर हैं। इस नृत्य का उल्लेख हो गया, किसको दर्शा रहा है? मैंने बताया भगवान विष्णु ने किसका रूप धारण कर लिया था? स्त्री का।
तो विष्णु के स्त्री रूप की कहानी है। उन्होंने भस्मासुर को अपने जादू में फंसा लिया था। हाँ जी, तो इसको बोलते हैं हम क्या, जादूगरनी का नृत्य, डांस ऑफ सोरसरस। जादूगरनी का नृत्य बोलते हैं क्योंकि अपने जादू में फंसा लिया, जादू में फंसा लिया। ठीक है। इसमें भी मणिप्रबलम भाषा का प्रयोग होता है क्योंकि ये भी केरल के हैं। अब मुझे बताओ, मणिप्रबलम, अगर आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना था, तो मणिप्रबलम कौन सी दो भाषाओं से मिलकर बनी है? तो क्या बोलोगे? मणिप्रबलम, लम बोले तो मलयालम, और मलयालम में प्यारे बच्चे और दूसरी कौन सी लैंग्वेज है? तो भैया जी संस्कृत है। तो मलयालम और संस्कृत दोनों से मिलकर के बनी है। तेवी चियट्टम, अब देखो अट्टम आ गया। नगई नाटकम दस्य हदम, इस नृत्य के रूप हैं। किसके रूप हैं? इसके रूप हैं। मणिप्रबलम को मार्क करके रखना, पीछे नहीं बताया मैंने। भगवान विष्णु जी के बहुत पूछे जाते हैं। भगवान विष्णु जी ने भस्मासुर का वध किया था। मोहिनी रूप के लिए कौन सा नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम है। सत्रिया, मैंने आपको बताया था सत्रिया सबसे पुराना है कि सबसे नया है? बताओ, सत्रिया सबसे पुराना है कि सबसे नया है? एक बार बोल दो सारे लोग। तो आप बोलोगे सत्रिया जो है भैया वो सबसे नया है। सबसे पुराना फिर मैंने आपको कौन सा बताया था? भरतनाट्यम बताया था, भरतनाट्यम। तो इसको 2000 में शामिल किया गया, 2000 में। 2000 में इसकी खोज कब हुई थी? मैंने बताया था 500 वर्ष पहले। तो 2000 से पहले हमारे शास्त्रीय नृत्य 7 थे, ये कौन सा बना? 8वां बना। 8वां क्लासिकल डांस बना। बताओ किस स्टेट का है सत्रिया? ये आपका काम है। चीज़ें आपको प्रोवाइड करने का काम मेरा है, लिंकअप कराने का काम मेरा है, रिवीजन आपका होना चाहिए, सिर्फ इतना प्रॉमिस चाहिए। एग्जाम तक हर रोज जो भी टिप्स देता रहो उनको फॉलो करते रहोगे। रिवीजन कब बोलूँगा तो बहुत अच्छे से करोगे। डेस्परेट कर देना, खुद को समर्पित कर देना। सिलेक्शन होगा श्योर, है ना? वो पक्का होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता अगर आप मेहनती हैं तो। औरों से ज़्यादा मेहनती होना पड़ेगा। संस्थापक कौन है? श्रीमद शंकरदेव। एसएससी ने 100 बार पूछा है क्वेश्चन कम से कम अपने अलग अलग एग्जाम्स में। ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है कितना पुराना है? 500 वर्ष। और भरतनाट्यम कितना पुराना था? 2000। सारे दोस्तों ने बताया भैया ये असम का है, असम का है। असम के वैष्णव मठों में ये विकसित हुआ है। सत्रिया को अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया है। ठीक है। अंकिया नाट, इसको याद रख लेना। असम, असम में होता है अंकिया नाट। असम अंकित नाट गया किसके लिए? डांस के लिए। जब इस नृत्य को पुरुष करता है तो उसको बोलते हैं भांगी, और अगर स्त्री करती है तो स्त्री को बोलते हैं सीमांगी, सीमांगी। और एक यहाँ पर ऐसे मांगने वाला एक बैगर होता है, बैगर को बोलते हैं भोकोट। पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। तो भांगी, सीमांगी और भोकोट। ठीक है। तो क्या बोलेंगे आप लोग? आसाम भागी, सीमा, वो कोट, वो कोट पहन के भागी। आसाम असम का है। आसाम भांगी, कौन भागी? सीमा भागी। और कहाँ? वो कोट पहन के भागी। ऐसे याद रख लो, वो कोट याद रख लो यार, कौन सा कुछ बिगड़ जाएगा। भांगी, सीमांगी और साथ ही आपका भोकोट, कहाँ के? असम के। और असम में क्या होता है? सत्रिय। आसाम सत्र, आसाम शत्रु को देख लेंगे। इसमें बोर गीत संगीत का प्रयोग होता है। कहते आज शाम तो भाई बोर हो गए। आज शाम म्यूजिक जो हम पढ़ेंगे अभी, ये आगे भी आएगा, एक दो तीन बार और आएगा अभी आपके सामने बोर गीत। इसमें बोर गीत संगीत का प्रयोग होता है। और नृत्य का एक भाग होता है इसका बाहोना भाग। एक तो मैंने बताया भिक्षु जो बैगर करता है, बैगर। तो बैगर जो करता है वो तो है भोकोट। और साथ ही साथ में मैंने आपको बताया कि इसमें जो एक पार्ट होता है बाहोना, बाहोना किसके लिए है? वो कृष्ण जी की कहानियों पर है, बाहोना। तो क्या बोले? आज शाम तो यार बोर हो गए, किसी बहाने से बाहर ही घूमने चल रहो। किसी बहाने, बहाना याद रख लो, बहाने से बोर हो रहे हैं यार, बहाने से बाहर ही चल लो घूमने। माटी अखोरा रूप का संबंध क्षत्रिय नृत्य से है। इसका अर्थ होता माटी मतलब मिट्टी, और अखोरा मतलब अखाड़ा। पहलवानों का होता है ना अखाड़ा, अखाड़ा पहलवानों का। हाँ जी। तो माटी अखोरा रूप का संबंध क्षत्रिय से है, और इसका अर्थ मिट्टी पर व्यायाम करना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता, माटी अखोरा का संबंध किससे है? बोलो भी फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर आप घर चले जाएं, रात हो जाएगी, फिर रात को कार चलाने में प्रॉब्लम होगी। नहीं, इतनी दूर नहीं जाना, घर यहाँ से
घर यहाँ से पास में ही है ना, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। बाकी आप इसकी चिंता करते हैं तो थैंक यू, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। बच्चों बस चीज़ों को पढ़ लेना, स्टैटिक मतलब चीज़ों को बार बार रिवाइज करना। मैं उम्मीद करूँगा मैं जो एफर्ट आपको बताता हूँ उतना ही एफर्ट आप भी लगाएंगे, कि हम अपने एक दूसरे के एफर्ट से चीज़ों को याद करते हुए आगे चलेंगे, है ना। हमने कहा था ये क्लासिकल डांस है, इसमें ट्रिक जैसी चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बहुत सारी चीज़ों पर प्रयास किया है कि उनको लिंक अप कर पाएँ। कल जब क्लास होगी, कल हम शास्त्रीय नृत्य कलाकारों को पढ़ेंगे, वो एकदम से ट्रिकी क्लास होगी। तो अपना ख्याल रखें, ठीक है। कल एकदम फिट होके मिलते हैं और रिवीजन करके आप मिलना, ओके। नमस्ते, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।